हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। आज हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया में थर्ड यूरोपियन कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ब्रिटेन थी। उसमें हम बात करेंगे कैसे वो यहाँ आई, और सबसे पावरफुल यही एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि बहुत सालों तक राज किया और पूरी तरह से इंडिया पे इसने राज किया। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ईयर इसके लिए है तो वो है 1599, जिसमें वहां के कुछ मर्चेंट के ग्रुप ने एक मर्चेंट एडवेंचर की कंपनी बनाई, जिसको 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से स्टैब्लिश किया गया, और जिसे चार्टर मिला। चार्टर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा दिया गया 15 साल तक इंडिया में ट्रेड करने का। उसके बाद जो कि वो चार्टर जो 15 साल का था, उसे 1609 में बढ़ा दिया गया। उसके बाद 1609 में विलियम हॉकिंस आए थे जहांगीर के कोर्ट में, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि विलियम हॉकिंस कब आए थे। और फिर वो 1611 में चले भी गए थे, क्योंकि उनको परमिशन नहीं मिली थी, क्योंकि उस टाइम पोर्टुगीज जो थे वो काफी ज्यादा वहां पे पावरफुल थे, और उन्होंने इन्हें ट्रेड करने की परमिशन नहीं दी थी, नहीं दिलवाने दी। उसके बाद 1611 में फिर भी कैप्टन मिडलटन को परमिशन मिल गई थी सूरत में ट्रेड करने की। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट ईयर है वो है 1616, जिसमें फर्स्ट फैक्ट्री साउथ में मसूलीपट्टनम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टैब्लिश की थी। फिर इम्पोर्टेंट ईयर है 1663, जिसमें ईस्ट इंडिया में हरिहरपुर, बालासोर, उड़ीसा में फर्स्ट फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी की लगी थी। फिर उसके बाद है 1639, जिसमें मद्रास लीज पर मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उसके बाद लोकल किंग के द्वारा। फिर 1717 में जो मुगल एम्परर फरुखसियार थे, उन्होंने एक फरमान दिया था जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और अगर हम इंडियंस की बात करें तो ये सबसे बड़ी गलती थी वहां के, सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि फरुखसियार ने इतना अच्छा इन लोगों को फरमान जारी कर दिया था, जिसकी वजह से इन्हें काफी सारे राइट्स मिल गए थे ट्रेड करने के। तो अभी के लिए इतने काफी है, इतना इम्पोर्टेंट है, बाकी बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर informative videos.